ओम नंदा भगवती नाम या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्यात् जगत्त्रयम्। श्री देवी सप्तशती में कहा गया है कि वैवस्वत मनवंतर में भगवती जगदम्बा, जो कि नंद गोपाल से नंदा नाम से उत्पन्न होगी, वो देवी की जो पूर्ण श्रद्धा पूर्वक स्तुति और पूजा करेगा, वो इस तीनों लोकों के उपासकों को अपने अधीन कर लेगा। हरे कृष्णा। इस शारदीय नवरात्रि के शुभ दिनों की आप सबको शुभकामनाएं। देवी दुर्गा की आराधना के इस पवित्र पर्व में भगवती जगदम्बा की स्तुति और महिमा गान द्वारा उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। वर्ष में आने वाली नवरात्रि में ये सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य मानी जाती है। हमें इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए भी देवी दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज प्रथम दिन सबसे पहले हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं और इसके पश्चात हम उनकी पूजा की विधि जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो जल्दी से याद से कर लीजिए, क्योंकि इस नवरात्रि पर प्रतिदिन आपको देवी दुर्गा की विभिन्न सुंदर कथाएं सुनने को मिलने वाली है। अब देखिए, हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी और इन सभी में सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की अनिच्छा से भगवान शिव के साथ हुआ था। अब दक्ष तो थे अभिमानी, तो इसलिए प्रतिशोध के उद्देश्य से उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन कर लिया और उस यज्ञ में उन्होंने महादेव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उन्हें छोड़कर बाकी सभी देवी देवता उस यज्ञ में उपस्थित थे। जब देवी सती को इस बात का पता चला तो वे बड़ी दुखी हुई, लेकिन साथ ही अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए लालायित भी हो उठी। भगवान महादेव ने अनेक बार उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानी और अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। जब दक्ष ने सती के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके समक्ष महादेव का भी अपमान किया और उन्हें अनेक कटु शब्द कहे, तो देवी सती इसे सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने योग शक्ति द्वारा अपने शरीर से ही अग्नि उत्पन्न कर ली और उसके अंदर अपने देह को जलाकर भस्म कर दिया। अब अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में भगवान महादेव भी वैराग्य धारण कर लेते हैं और घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति की एक और कन्या थी और उसका नाम था स्वधा। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ था और इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय क्या हुआ कि ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में आ पहुंची थी और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए। इन सभी सिद्ध गणों को देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने उठकर उनका सत्कार किया, लेकिन पितरों की ये 3 कन्याएं अपने स्थान पर ही बैठी रही। उन्होंने 4 कुमारों को देखकर भी अनदेखा कर दिया और ये देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए। उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। अब इस श्राप के विषय में सुनकर वो तीनों कन्याएं भयभीत हो गई। वे 4 कुमारों के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और तब 4 कुमारों ने इन तीनों कन्याओं पर दया दिखाते हुए उन्हें भिन्न भिन्न वरदान प्रदान किए। सबसे बड़ी कन्या मैना को उन्होंने वरदान दिया कि वे पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेंगी और देवी पार्वती की माता बनेंगी। दूसरी कन्या धन्या को उन्होंने वरदान दिया कि वे महाराज जनक की पत्नी बनेगी और देवी सीता की माता होगी। और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी बनने का वरदान दिया, जो कि देवी राधा की माता बनने वाली थी। तो इस प्रकार वरदान पाकर ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर वापस आ गई। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से करवा दिया गया और विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन सब ने उन्हें विनती की कि वे कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करें। ऐसा इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के प्रकोप से त्रस्त हो चुके थे और उस राक्षस को केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था और महादेव तो समाधि में लीन थे और देवी सती के आत्मदाह के बाद ये कार्य अधूरा रह गया था। इसलिए अब इस कार्य को पूरा करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। अब देवताओं की आज्ञा को मानकर राजा हिमालय और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या की
देवी मैना सदा ब्राह्मणों को दान देती और बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करने लगी। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना उसे नाना प्रकार के भोग अर्पण करने लगी। कठोर व्रत का पालन करते हुए वे निराहार रहने लगी और कभी कभी तो सिर्फ जल पर निर्भर रहती। एक समय तो उन्होंने मात्र वायु पर ही अपना जीवन यापन किया और इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा देवी मैना के सामने प्रकट हुई। उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा और तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें ये वरदान दिया और उसके बाद राजा हिमालय के घर पर पार्वती के रूप में देवी उमा का प्राकट्य हुआ। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। तो ये थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। आज के दिन माता शैलपुत्री के मंत्र का इस प्रकार जप करना चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ा शैलधरा शैलपुत्री यशस्विनीं। तो चलिए नवरात्रि के इस परम पावन 9 दिनों में माँ भगवती की पूर्ण श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और अंत में आज के प्रथम नवरात्रि के दिन आप सभी को शुभ शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।